हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। देवी। यह कहानी एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की जिया की है, जो अचानक रात को आए एक फ़ोन से मुसीबत में आ चुकी थी और बेहद घबराई हुई थी। कैसे राधिका ने आकर उसे मुसीबत से निकाल लिया और वह देवी स्वरूपा अपना काम करके गायब हो गई। जिया। चेहरा पढ़कर किसी के बारे में क्या-क्या बताया जा सकता है, इस पर कार्य कर रही हूँ। इस कार्य में किताबी ज्ञान से ज़्यादा लोगों से बातचीत करने, उन्हें समझने से बहुत कुछ जाना जा सकता है। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तुम्हारी चेहरे में भी असंतोष, परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। शायद तुम बताना ना चाहो, लेकिन बाहर से हँसता मुस्कुराता चेहरा और खूबसूरत दिल अंदर से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बात है जिया? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? जिया मुझे आश्चर्य मिश्रित भावों से देखती रह गई। बीती रात की कोई घटना उसके चेहरे को शाम श्वेत बना रही थी। वह मूक बधिर बन ना जाने कौन सी दुनिया में विचरण कर रही थी। जिया जिया मैंने उसको कंधों से झकझोरा। जिया जैसे होश में आई। अचानक उसका ध्यान टूटा और मेरी तरफ देखते ही उसकी आंखों से मोतियों की लड़ियां बह निकली। मैंने जिया को गले से लगा लिया। थोड़ा सुबकने के बाद आंसू पोंछ जिया ने अपनापन पाकर मुझे बीती रात का किस्सा सुनाया। कल रात जब मैं सोने लगी तो रात में बज उठे फ़ोन ने मुझे सोने नहीं दिया। करीब 11:55 का समय था। इतनी रात को बज उठे फ़ोन से पहले ही मेरी हालत ख़राब थी। मन में न जाने कैसे-कैसे ख़्याल आ जा रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से मेरा कलेजा काँप रहा था। मेरी रूममेट सो चुकी थी। मन हुआ कि उसे उठा दूँ। कल की परीक्षा की सोचकर मैंने उसे नहीं जगाया और फ़ोन उठाने चल पड़ी। फ़ोन पर एक भारी भरकम आवाज़, जिसे मैं पहचानती नहीं थी, सुनकर कलेजा मुँह को आने लगा। किसी पुरुष की आवाज़ थी। उसने मेरा नाम लेकर संबोधित किया और कहा, जिया, मैं इस मेडिकल कॉलेज का रिटायर चेयरपर्सन हूँ। मैं कल तुम्हारे पास एक लड़की को भेजूँगा। उसे किसी भी कमरे में जगह नहीं मिल पा रही है। वैसे तो एक कमरे में 2 ही लोग रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें कल जाकर वार्डन से बात करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि यह मेरी छोटी बहन है, बीमार है, घर पर कोई नहीं है, कुछ समय के लिए यह मेरे पास रहेगी। कृपया इसे मेरे रूम में रहने की अनुमति दी जाए। मेरे पूछने पर कि आपका क्या नाम है, वह लड़की कौन है और आप उसे यहाँ क्यों रखना चाहते हैं, उस आवाज़ ने किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया और कहा, समय आने पर तुम्हें सारी बातें बता दी जाएंगी। अगर तुमने मेरी बात की अवज्ञा की तो तुम्हारा भाई, जो मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र है, जिसका नाम विकास है, उसके साथ कोई घटना घट जाए तो फिर मत कहना। ऐसी धमकी भरी आवाज़ से मेरी घिघी बंध गई। मेरे मुंह से शब्द ही ना निकले। वह मेरे भाई का नाम भी ले रहा था। उसे यह भी पता था कि मेरा भाई सेकंड ईयर में है। मुझे लगा जैसे मेरे मुंह पर पट्टी बांधी गई है और हाथ पैर बांधकर डाल दिए गए। मैं अपने आप को बहुत ही लाचार और कमज़ोर महसूस कर रही थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि किस तरह इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। ना कहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। मैंने हाँ कर दी। उधर से आवाज़ आई, शाबाश, ठीक है, मैं कल 12:30 बजे दोपहर को छाया को तुम्हारे रूम में भेज दूंगा। खबरदार, इस बारे में किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। आंटी और मैं यहाँ समुद्र किनारे मन हल्का करने के लिए आकर बैठ गई थी
और मुझे आप मिल गई। ना चाहते हुए भी सारी बातें आपको बता गई। अब आप ही मेरी समस्या का कोई हल निकालिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। कल से मेरी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। राधिका ने कुछ पल सोचा और जिया से कहा कि तुम निश्चिंत होकर अपने हॉस्टल जाओ और अपने भाई की भी चिंता मत करना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें 3 घंटे बाद फ़ोन करूँगी। अपना फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिख कर मुझे दे जाओ। जिया ने मुझे अपना फ़ोन नंबर कागज़ पर लिख कर डरते डरते दे दिया। वह मुझे एक भयभीत हिरनी सी लग रही थी जो शेर की दहाड़ से घबरा उठी थी। जिया ने एक आशा की किरण के साथ मेरा चेहरा देखा और उम्मीद का दामन थाम स्कूटी स्टार्ट करके अपने हॉस्टल चली गई। वह नहीं जानती थी कि मैं सीआईडी विभाग से हूँ। आनन फानन में अपने विभाग की मदद से फ़ोन कॉल के ज़रिए और आवाज़ की रिकॉर्डिंग से उस शख्स को ढूंढ निकाला। वह शख्स और कोई नहीं, एक शातिर हत्यारा था। लड़कियों की हत्या करना उसका विशेष शौक था। वह एक मानसिक रोगी के समान था। छाया उसकी मदद करती थी, बदले में वह उसे मोटी रकम अदा करता था। पता नहीं क्या घटना जिया के साथ घटने वाली थी, जो देवदूत बनी राधिका ने कुछ ही पल में टाल दी थी। जैसे ही वह महिला हॉस्टल पहुंची, पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसकी मदद से उस हत्यारे को भी ढूंढ लिया गया, जो कि एक इनामी हत्यारा था। जिया जैसी हजारों लड़कियों की जिंदगी को इस आदमी से खतरा था, जो अब टल चुका था। जिया उसी जगह जाकर उस आंटी को खोजती रही, जो कल शक्ति का अवतार बनकर उसकी परेशानी का हल बनकर प्रकट हुई थी। लेकिन आज कहीं भी वो पुण्य आत्मा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। शायद वह देवी का अंश था, जो मेरी मदद करने के लिए धरती पर आई थी। धन्यवाद।